हेलो एवरीवन, कैसे हो फ्रेंड्स। आशा करता हूँ आप सब लोग अच्छे होंगे। दोस्तों, आरआरबी एएलपी सीवीटी वन की जो कट ऑफ है वो बहुत जल्द जारी होने वाली है, क्योंकि आंसर की आपकी फाइनल आंसर की आ जाएगी तो उसके तुरंत बाद आपकी जो फाइनल कट ऑफ है वो आ जाएगी। जिनके बहुत कम नंबर आ रहे थे उनको ज्यादा चिंतित होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि दोस्तों नॉर्मलाइजेशन के बाद उनके नंबर बढ़े हुए मिलेंगे। तो मैं जो कट ऑफ बता रहा हूँ आपके कुछ जोन की कट ऑफ बता रहा हूँ। अगर आपने इस जोन से फॉर्म भरा है तो अगर आपके इतने रो मार्क्स बन रहे हैं तो आप सेफ जोन के अंदर हैं। तो आप वीडियो को बिल्कुल भी मिस मत करना, लास्ट तक देखना। और हाँ, आपको पता है कि इसमें जो टोटल वैकेंसीज हैं आपकी जो कट ऑफ है वो बहुत कम जाने वाली है। कैसे जाने वाली है मैं आपको वीडियो में बताऊंगा, आप देखते रहना। क्योंकि इसमें जो टोटल वैकेंसीज हैं वो हैं 18,799। 18,799 इसमें जो आपकी टोटल पोस्ट है। 18,799 का अगर मैं 15 गुना करता हूं तो हो जाता है 2,81,985। यानी कि वैकेंसीज का 15 गुना कैंडिडेट उनको सीबीटी 2 एग्जाम के लिए लेना है, यानी कि सीबीटी 1 में से। तो 2,81,985 इतने कैंडिडेट उनको लेने हैं और फॉर्म भरे गए हैं इसमें 14 लाख। अब 14 लाख फॉर्म भरे गए हैं तो 14 लाख ने तो पेपर नहीं दिया ना। और 14 लाख ने अगर पेपर भी दिया है तो सबकी तैयारी एक जैसी तो नहीं। तो इन सबको अगर मैं हटा दूं अप्रोक्स 4 लाख, तो यानी कि आपके जो कैंडिडेट बच जाते हैं 11 लाख। 11 लाख, और इसमें से 11 लाख में से कुछ ऐसे कैंडिडेट होंगे जिन्होंने कंपनी में जॉब कर रहे होंगे तो भी एग्जाम दिया होगा। कुछ ऐसे होंगे, चलो फॉर्म तो भर ही देते हैं, जिन्होंने स्टार्टिंग में अपनी तैयारी स्टार्ट की होगी। तो ऐसे कैंडिडेटों को और अगर मैं हटा दूं इसमें तो अप्रोक्स आपके 9 से 10 लाख कैंडिडेट के बीच आपका सिलेक्शन होना है, जिसमें से एक सीट आपको लेनी है। और इसमें जो कैंडिडेट लेने हैं 2,81,981, 2,81,985 कैंडिडेटों को उनको लेना है। तो इसके अनुसार जो डाटा निकल कर आ रहा है, अगर मैं देखूं कि आपकी जो कट ऑफ कितनी जाएगी इसके अनुसार, तो जो आपकी कट ऑफ है उसका कई चीजों पर इफेक्ट पड़ेगा। जैसे आपने कौन सी शिफ्ट में एग्जाम दिया है, जैसे 25 वाली शिफ्ट, 25/11 वाली शिफ्ट थी, वो काफी हार्ड थी। लेकिन जिन्होंने इसमें एग्जाम दिया है उनको टेंशन नहीं लेनी है, क्योंकि अगर आपकी हार्ड शिफ्ट थी तो आपके नॉर्मलाइजेशन में नंबर देख लेना बढ़े हुए मिलेंगे। अब मैं आपके कुछ जोन की बात करता हूं, जिनकी जो वैकेंसीज के अनुसार जितनी वैकेंसीज हैं उसके अनुसार आपकी वहां कितनी कट ऑफ जाने वाली है। एक चंडीगढ़ जोन है, चंडीगढ़ जोन डेंजर जोन है, आप सबको पता है। तो यहां पर जो वैकेंसीज हैं चंडीगढ़ जोन में 324, यानी कि 324 यहाँ पर जो वैकेंसीज हैं। और 324 का 15 गुना कैंडिडेट उनको लेना है। तो 324 के रिलेटेड में मैं देखूं कि यहाँ की जो कट ऑफ कितनी जाने वाली है, तो जनरल कैटेगरी की अगर मैं बात करूं तो जिनके बहुत कम नंबर आ रहे थे उनको ज्यादा टेंशन नहीं लेनी है। उनकी अगर उनके 37 के आसपास रो मार्क्स बन रहे हैं तो आप सेफ जोन के अंदर हैं चंडीगढ़ जोन में। क्योंकि दोस्तों वैकेंसीज का 15 गुना कैंडिडेट उनको लेना है। एक बात और मैं बताऊंगा, पहले मैं आपको आपकी कट ऑफ बता देता हूं। ओबीसी से अगर आप बिलोंग करते हैं चंडीगढ़ जोन में तो दोस्तों ओबीसी के लिए 35 आपकी जो रॉ मार्क्स बन रहे हैं अप्रोक्स, तो आप सेफ जोन के अंदर हैं। ईडब्ल्यूएस कैटेगरी की अगर मैं बात करूं तो यहां पर आपकी 34 रॉ मार्क्स बन रहे हैं, तो आप सीबीटी 2 एग्जाम की तैयारी कर सकते हैं। और एससी वालों के लिए मैं बात करूं तो 32 के आसपास, और एसटी वालों की कैंडिडेट की थोड़ी कम मिलेगी, यानी कि 31। क्योंकि दोस्तों ओबीसी, ईडब्ल्यूएस, एससी और एसटी में से जिनके जनरल कुछ कैंडिडेट ऐसे होंगे जिनके हाई मार्क्स होंगे तो वो जनरल में काउंट कर लिए जाएंगे। इस वजह से यहाँ पर एसटी कैंडिडेट की जो कट ऑफ है वो बहुत ही कम देखने को मिलेगी। गोरखपुर जोन की अगर मैं बात करूं कि गोरखपुर जोन की जो कट ऑफ है वो आपको कितनी देखने को मिल सकती है, तो गोरखपुर जोन में टोटल वैकेंसीज की अगर मैं बात करूं तो यहाँ 143 यहाँ पर टोटल वैकेंसीज हैं। तो इसके अराउंड में आपकी जो कट ऑफ है वो आपकी कट ऑफ निकल कर आएगी लगभग आपकी 38 के समथिंग। अगर आपके रो मार्क्स बन रहे हैं कटने के बाद, नेगेटिव के बाद, तो दोस्तों आप सेफ जोन के अंदर हैं, तो आप अपनी तैयारी को बरकरार रख सकते हैं। ओबीसी कैंडिडेट की अगर मैं बात करूं गोरखपुर जोन में तो 36 के अराउंड अगर आपके रो मार्क्स आ रहे हैं तो आप सेफ जोन के अंदर हैं। ईडब्ल्यूएस कैटेगरी की अगर मैं बात करूं गोरखपुर जोन में तो 34 ही आपकी यहां पर देखने को मिल सकती है।
एससी कैटेगरी में अगर आपके 32 मार्क्स आ रहे हैं तो आप सेफ जोन के अंदर हैं। एसटी कैटेगरी की अगर मैं बात करूं तो 31 के आसपास आपकी जो कट ऑफ है वो देखने को मिल सकती है। और हाँ, इनमें मैं एक चीज और ऐड करूंगा, +-2 ऊपर नीचे आपकी जो कट ऑफ है वो देखने को मिल सकती है, क्योंकि मैं आपको रियल कट ऑफ तो नहीं बता रहा ना। गुवाहाटी जोन की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पर जो टोटल वैकेंसीज हैं वो 341 यहाँ पर टोटल वैकेंसीज हैं। और जनरल कैटेगरी की अगर मैं बात करूं यहाँ पर कितनी कट ऑफ देखने को मिल सकती है, तो आपकी यहाँ पर थोड़ी कट ऑफ कम मिलेगी देखने को, यानी कि 36 के अराउंड आपके रो मार्क्स बन रहे हैं तो आप सेफ जोन में हैं। ओबीसी कैटेगरी की अगर मैं बात करूं तो अगर आपके 35 रो मार्क्स बन रहे हैं तो आप सेफ जोन के अंदर हैं। गुवाहाटी जोन में अगर दोस्तों मैं ईडब्ल्यूएस कैटेगरी की बात करूं तो अगर आपके 33 के अराउंड में रो मार्क्स बन रहे हैं तो वो आप सेफ जोन के अंदर हैं। अगर मैं बात करूं एससी कैटेगरी की तो यहां पर अगर आपके 32 रॉ मार्क्स बन रहे हैं तो आप सेफ जोन के अंदर हैं। अगर एसटी कैटेगरी की मैं बात करूं तो यहां पर अगर आपने इतने यानी कि 30 आपने अगर रॉ मार्क्स आ रहे हैं आपके तो आप सेफ जोन के अंदर हैं, आप अपनी सीवीटी2 एग्जाम की तैयारी कर सकते हैं। जम्मू में 130 वैकेंसीज हैं और इसी के अराउंड में अगर हम कट ऑफ यहाँ की डिसाइड करके बताएं तो यहाँ पर जो कट ऑफ है आपकी वो देखने को मिल सकती है 32। यहाँ की कट ऑफ दोस्तों बहुत ही कम देखने को मिल सकती है। जनरल कैटेगरी वालों की मैं बात कर रहा हूँ। ओबीसी कैंडिडेट की लगभग इतनी ही कट ऑफ देखने को मिलेगी यहाँ पर 32 के आसपास। और जो ईडब्ल्यूएस कैटेगरी वाले हैं उनकी जो कट ऑफ है वो देखने को मिल सकती है यहाँ पर 31 के अराउंड में। और जो एससी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं उनकी यहाँ पर जो कट ऑफ है वो देखने को मिलती है 29 और 28 के समथिंग आपकी जो कट ऑफ है एसटी कैटेगरी की मिल सकती है देखने को। कोलकाता जोन की अगर मैं बात करूं यहाँ पर कितनी वैकेंसी है तो कोलकाता जोन में 1123 वैकेंसीज हैं। और यहाँ पर जो जनरल कैटेगरी की अगर मैं बात करूं कि यहाँ जनरल कैटेगरी की कितनी कट ऑफ देखने को मिल सकती है तो 36 के अराउंड में यहाँ पर आपकी कट ऑफ देखने को मिल सकती है। ओबीसी की 35 और ईडब्ल्यूएस कैटेगरी की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पर दोस्तों आपकी ईडब्ल्यूएस कैटेगरी की 34 और एससी कैटेगरी वालों के लिए 32 और एसटी के लिए 31 के अराउंड में आपकी कट ऑफ यहाँ पर देखने को मिल सकती है। अगर मैं बात करूं दोस्तों मालदा जोन की, मालदा जोन में जो वैकेंसीज हैं वो वैकेंसीज हैं 749 वैकेंसीज हैं। इसके अराउंड में जो जनरल कैटेगरी की मैं बात करूं तो यहाँ पर 34 के आसपास आपकी कट ऑफ देखने को मिल सकती है। ओबीसी वालों के लिए कट ऑफ यहाँ पर 35 के आसपास देखने को मिल सकती है। और ईडब्ल्यूएस की मैं बात करूं तो थोड़ी कम यानी कि 33 के आसपास अगर आपके रो मार्क्स बन रहे हैं तो आपकी ये कट ऑफ देखने को मिल सकती है। एससी और एसटी वालों के 31 और 30 के अराउंड में मिल सकती है। अब मैं बात करूं मुंबई जोन की तो यहाँ पर जो टोटल वैकेंसीज हैं वो हैं 1745। और इसके अराउंड में जो आपकी जनरल कैटेगरी की यहाँ पर जो कट ऑफ देखने को मिल सकती है 34। और ओबीसी कैटेगरी की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पर 32 आपकी यहाँ पर कट ऑफ देखने को मिल सकती है। ईडब्ल्यूएस कैटेगरी की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पर 32 के आसपास और एससी एसटी वालों की 30 और 29 के आसपास आपकी जो कट ऑफ है वो देखने को मिल सकती है। अगर दोस्तों आपके इतने रो मार्क्स अगर आपके बन रहे हैं तो दोस्तों आप सेफ जोन के अंदर हैं। और हाँ, ये रो मार्क्स मैंने आपको 75 में से बता रहा हूं। अगर आपके 75 में से इतने मार्क्स आ रहे हैं तो आप सेफ जोन के अंदर हैं, आप अपनी तैयारी सीवीटी2 एग्जाम की कर सकते हैं।